घर से बाहर निकला तो देखा सामने रमेश चाचा खड़े थे। उसने चाचा को देखा और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। आज कहाँ जाना है चाचा जी? लेकिन रमेश चाचा बिना कुछ कहे आगे चले गए। कुशल बेमन से अपने घर में वापस आ गया। मम्मी क्या बात है, चाचा अब मुझसे बात नहीं करते? बेटा, तेरे पापा और चाचा में जायदाद को लेकर कुछ कहासुनी हो गई है। उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मम्मी, चाचा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे स्कूल से लाते थे, वहाँ आइसक्रीम दिलवाते थे। अब क्या हो गया? कहा ना उनसे बात मत किया कर, नहीं तो तेरे पापा तुझे बहुत मारेंगे। रघुनाथ जी और रमेश दोनों भाई थे। दोनों की मार्केट में कपड़े की दुकान थी। पिताजी के मरने के बाद रघुनाथ जी और रमेश ने मिलकर दुकान को चलाया था। रघुनाथ जी और संगीता ने रमेश को अपने बच्चे की तरह रखा। उसकी शादी की, लेकिन शादी के बाद रमेश स्वभाव बदल गया। वो दुकान से अक्सर गायब रहता था। दुकान से ज्यादा पैसे ले लेता था। रघुनाथ जी ने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन कुछ समय से दुकान में घाटा होने लगा। बाद में पता लगा कि रमेश ज्यादा पैसे ले रहा था। रमेश, जब हम महीने के अंत में बराबर पैसे लेते हैं तो तुम जमाखर्च के पैसे कैसे ले सकते हो? भैया, मेरी शादी हो गई है, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने ले लिए। अब क्या हर काम आपसे पूछ कर करना पड़ेगा? रघुनाथ जी घर की शांति को बनाए रखने के लिए चुप रह गए। कुछ दिन बाद पता लगा कि रमेश ने वही मार्केट में अपनी अलग दुकान खोल ली है। रघुनाथ जी और संगीता इस बात से बहुत दुखी थे कि रमेश ने बिना बताए ये सब किया। अरे, तुझे अलग दुकान खोलनी थी तो मुझे बताता, मैं खुलवा देता। क्या तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? और मैंने सुना है तूने इसके लिए कर्ज भी लिया है, चुकाएगा कहाँ से? दुकान चलने में तो समय लगेगा। आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, उससे मैं अपना कर्ज चुका लूंगा। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। रघुनाथ जी को जैसे झटका लगा। उन्होंने कहा, तुझे हिस्सा चाहिए तो ले ले, लेकिन ये जो तू परायों जैसा सलूक हम लोगों से कर रहा है ये ठीक नहीं है। तो क्या जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूं? उस दिन के बाद दोनों भाइयों में खटास आ गई। रघुनाथ जी ने किसी तरह रमेश के हिस्से की रकम उसे दे दी। वो लेकर रमेश अपनी पत्नी रमा के साथ किराए की मकान में चला गया। दोनों परिवारों के बीच एक खाई सी खुद गई थी। ये बातें नन्हे से कुशल को समझ नहीं आ रही थी। वो तो आज भी अपने चाचा से उसी प्यार की उम्मीद कर रहा था। एक दिन कुशल स्कूल गया था। वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता उसे घर लाई। उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल में जाने को कह दिया। अस्पताल में जाने पर सारे टेस्ट किए गए तो पता लगा कुशल के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। महीनों तक कुशल का इलाज चलता रहा। कुशल बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रघुनाथ जी बहुत परेशान थे। एक दिन वो कुशल के लिए केमिस्ट से दवाई खरीद रहे थे। तभी रमेश वहां से गुजरा। उनके जाने के बाद उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया, अरे भैया, अभी अभी जो भैया इधर से गए हो, क्या लेके गए? वह तो अक्सर दवाई खरीदते हैं, उनका बेटा बीमार है। दुकानदार से अस्पताल के बारे में पूछकर रमेश सीधा अस्पताल पहुंच गया। उसने अपने भाई और डॉक्टर की बातें सुनी। देखिए, आपके बेटे का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, आप समझते क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन रकम इतनी बड़ी है, मुझे कुछ समय दीजिए। मैंने अपनी दुकान और घर दोनों गिरवी रखने की बात कर ली है, 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। जो कुछ करना है जल्दी करो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तभी रमेश आगे आया। भैया, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया नहीं। पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, तू कुशल से मिल ले, उसे अच्छा लगेगा। रमेश जल्दी से कमरे में घुस गया। क्यों छोटे मास्टर, चाचा जी को भूल गया? अब आइसक्रीम नहीं खानी है क्या? चाचा को देखकर कुशल बहुत खुश हुआ। संगीता की आंखों से आंसू बह रहे थे।
चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर रमेश वहां से चला गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने आकर बताया, रघुनाथ जी, आज ही कुशल का ऑपरेशन होगा। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक तो पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। क्या? लेकिन आपके पैसे तो जमा हो गए। रघुनाथ जी सोच रहे थे, तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रघुनाथ जी ने पलट कर देखा तो रमेश और रमा दोनों खड़े थे। चिंता मत करो भैया, हमारा कुशल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कल ही अपनी दुकान बेच दी, अभी सुबह ही पैसे मिले तो मैं रमा को लेकर यहाँ आ गया। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पगले, ये क्या किया, अब क्या करेगा बिना दुकान के? कुछ भी कर लूंगा भैया, लेकिन अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकता। कुछ भी क्यों, अपनी दुकान है न, दोनों भाई वहीं बैठेंगे। दोनों भाई गले लग गए। ये देखकर रमा और संगीता की आंखें भी नम हो गईं। कुशल का ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हो गया। कुछ ही दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सब लोग घर आ गए। रमेश अब भी अलग रहेगा क्या मुझसे? जा अपना सामान लिया, हम सब साथ में रहेंगे। लेकिन भैया, मैं तो अपना हिस्सा ले चुका हूँ, वो मैंने सब कर्ज में चुका दिया। अरे पगले, तू भी मेरे ही हिस्से में है, छोड़ ये सब, चुपचाप जाकर सामान ले आ। अब दो परिवार एक हो गए। कुशल बहुत खुश था। हर दिन अपने चाचा के साथ स्कूल जाता और वापस आते समय चाचा भतीजे दोनों मिलके आइसक्रीम खाते थे।